उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम 2016 का पेपर देखेंगे उत्तराखंड पीसीएस का, क्योंकि आपका परसों पेपर है। आपको ये पेपर देख के जाना चाहिए, एक बार आपको इस पेपर को सॉल्व करना चाहिए कि कहाँ से क्वेश्चन उठे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रयूज़ रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो जो जेम्स एंड्रयूज़ रैमजे है वो आपके किस गवर्नर का नाम है? डलहौजी का नाम है। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 जो क्रांति हुई थी उस टाइम लॉर्ड कैनिंग थे। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की गई थी आपकी 1928 में। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 1928 में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? तो काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं था? आपके सूर्यसेन संबंधित नहीं थे। तो बी ऑप्शन इसका हो जाएगा आंसर सही। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? तो उत्तराखंड की जो प्राचीन प्रजाति नहीं है वो है आपकी खासी। खासी वहाँ की प्राचीन प्रजाति नहीं है। अगला क्वेश्चन है, खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था कब? तो खुड़बुड़ा का जो युद्ध हुआ है वो कब हुआ है? वो हुआ है आपका 1804 में। ठीक है, 1804 में खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन, 1947 में पर्वतीय क्षेत्र के लिए अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसके द्वारा की गई थी? तो जो अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग 1946 में की गई थी वो की गई थी आपके बद्रीदत्त पांडे जी के द्वारा। ठीक है, बद्रीदत्त पांडे जी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संगोली की संधि कब की गई थी? तो संगोली की संधि आपको पता है ये की गई थी 1815 में। अगला क्वेश्चन है, चमोली के रेणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो आपको मैंने जब उत्तराखंड पीसीएस की क्लासेस ले रहे थे वहाँ के मतलब जो उत्तराखंड स्पेशल था उसकी, तो उसमें मैंने बताया था गौरा देवी इसका सही आंसर होगा, गौरा देवी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, परमार वंश के संस्थापक कौन थे? तो परमार वंश के जो संस्थापक थे वो थे आपके कनकपाल। कनकपाल इसका सही आंसर होगा, परमार वंश कनकपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? प्राचीन वलित पर्वत कौन सा इसमें से नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका एंड्रीज नवीन पर्वत की श्रेणियों में से एक है, ना कि प्राचीन वलित पर्वत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक मूल स्थल रूप है? स्थल रूप कौन सा मूल स्थल रूप है? तो वो कौन सा है? वो है आपका ज्वालामुखी शंकु। ठीक है, ज्वालामुखी शंकु क्या है? एक मूल स्थल रूप है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है? तो जो सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है लहरों के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होती है वो होती है आपकी क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल को सबसे निचली परत माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि लगभग है? तो जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है वो लगभग है 40,000 किलोमीटर की। ठीक है, 40,000 किलोमीटर की है। अगला क्वेश्चन है, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? तो प्रशांत महासागर में से जो इसमें से संबंधित नहीं है वो है आपकी कनारी की जलधारा। ठीक है, कनारी की जलधारा वहाँ से नहीं होती है, बाकी की आपकी ये तीनों की तीनों वहाँ से हैं। अगला है, साप्टा जो कि दक्षिण एशियाई वैधता व्यापार समझौता है उसका गठन कब किया गया था? तो साप्टा का जो गठन किया गया था वो किया गया था 1993 में, 1993 में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो समय की जो प्राकृतिक इकाई है वह कौन सी नहीं है? तो वो है आपका मानक समय। ठीक है, क्या है? मानक समय इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, मानक समय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बादल परिमाण है, बादल किस चीज़ का परिमाण है? तो मैंने आपको बताया था बादल किस चीज़ का परिमाण है, ये आपका संघनन का, कंडेंसेशन का एक एग्जाम्पल होता है, कंडेंसेशन की वजह से ये होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म गलत है? तो कौन सा युग्म गलत है ये बताना है आपको। तो ये है आपका देवरिया ताल और टिहरी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी के तीनों सही हैं। बासुकी ताल प्रयाग, बैनीताल चमोली, डोडी ताल आपका उत्तरकाशी। अगला क्वेश्चन है, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पे है? तो जो खतलिंग ग्लेशियर पड़ता है वो पड़ता है आपका कहाँ पे? टिहरी गढ़वाल में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में पड़ता है खतलिंग ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है? तो पूर्वी धौलीगंगा किसकी सहायक नदी है? वो है आपकी काली नदी की, काली नदी की पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि दो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर जो कि टाइगर प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते हैं, एक राजाजी और एक कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका स्टार्टिंग से है
लेकिन राजा जी को बाद में किया गया, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा राजा जी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कालिया सौंड भूस्खलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो जो कालिया सौंड आपका भूस्खलन मतलब आपका क्षेत्र पड़ता है वो पड़ता है श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के मध्य में, तो मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में किस वन्य जीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूरब की ओर है? तो वन्य जीव विहार दे रखे हैं, उसके हिसाब से पश्चिम से पूरब बताना है। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब जो है वो है आपका केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तरफ दोआब दे रखे हैं और एक तरफ उसकी नदियाँ दे रखी हैं। तो बिस्ट, बारी, रचना, चार, तो आपको इनको मिलाना है। बिस्ट हो गया आपका, बिस्ट हो गया ब्यास और सतलज, है ना, ब्यास और सतलज पहले का 3। ठीक है, बारी, ब्यास और रावी के दूसरे का 2, यहाँ से लगा लीजिए। ठीक, 26 का बनना चाहिए ए, एकदम सही जवाब है। ठीक है, रचना, रावी और चनाब, ये। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील स्थान माना जाता है? तो आपको पता है कि वो कौन सा है आपका, वो है वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, वेस्टर्न घाट। ठीक, 27 का डी, वेस्टर्न घाट। अगला क्वेश्चन है कोपेन के अनुसार जलवायु वर्गीकरण के जो उन्होंने दिया था उसमें कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तरी पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? तो कोपेन का जो चार्ट है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, ये प्रॉपर ज्योग्राफी का टॉपिक है, उसमें देखेंगे आप तो उसमें आपका आता है CWG वाला जो सेक्शन है वो आपका उस एरिया को शो करता है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29वां। सूची 1 उद्गम क्षेत्र दे रखा है और सूची दूसरे में नदियाँ दे रखी हैं। तो ब्रह्मगिरी, वैरीनाग, महाबलेश्वर, छोटा नागपुर का पड़ा। तो यहाँ से कौन सी उद्गम है किस नदी का, तो ये बताना है। तो ब्रह्मगिरी कावेरी से है, एकदम सही, ब्रह्मगिरी कावेरी से है। वैरीनाग झरना से झेलम है, ये सही है। महाबलेश्वर आपका कृष्णा, एकदम सही। छोटा नागपुर का पठार स्वर्ण, एकदम सही है ये सारे के सारे, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? वो है आपकी गोदावरी। गोदावरी सबसे लंबी नदी है कहाँ की? प्रायद्वीपीय भारत की। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार जो परसेंटेज वाइज है वो किस राज्य का है? तो आपको बताना है कि वो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है आपका पंजाब। पंजाब में सबसे ज़्यादा सिंचाई परसेंटेज वाइज होती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो कि दूरसंचार ये तंत्र के लिए उपयोग में लाई जाती है वह कौन सी है? तो वो है आपकी इनसेट। ठीक है, इनसेट से हम दूरसंचार तंत्र को यूज़ में लाते हैं। दक्षिणी गंगोत्री क्या है? दक्षिणी गंगोत्री आपकी क्या है? तो दक्षिणी गंगोत्री जो है अंटार्कटिका में जो भारतीय शोध संसाधन है आपके वहाँ से जो केंद्र है वो है आपका दक्षिण गंगोत्री। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है? तो तमिलनाडु आपको पता होना चाहिए कि इस एरिया में आता है और इसको हम कोरोमंडल कहते हैं, तो कोरोमंडल डी ऑप्शन इस करेक्ट। अगला क्वेश्चन है कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें आपका पंजाब करता है, हरियाणा करता है और हिमाचल प्रदेश करता है, तो 35 का हो जाएगा आपका सी। राजस्थान भी करता है, तो इसमें जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 35 का सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है कौन से आर्टिकल के तहत? वो की जाती है 164 के तहत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा में, उत्तराखंड की लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो ये जो सदस्यों की संख्या है वो है आपकी 5। ठीक है, निर्वाचित सदस्य। उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने थे? तो मनोनीत सदस्य उस वक्त कितने थे? उस वक्त थे आपके 1। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ पे है? जो कि लवासना है, वो कहाँ पे है? वो है आपकी मसूरी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो उत्तराखंड आयोग है वहाँ के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे आपके AP नवानी जी। AP नवानी जी PCS ऑफ उत्तराखंड के फर्स्ट चेयरपर्सन थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन सी थी? तो महिला राज्यपाल जो थी वो थी आपकी कौन? वो थी मार्गरेट अल्वा जी। ठीक है, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 42वां जो कि है आपका ये, भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान की आवश्यकता माना गया है? ठीक है, तो वो माना गया है आपके किसको?
आपका अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद यस, वित्त आयोग और क्षेत्रीय परिषद यस, एकल न्यायिक व्यवस्था और अखिल भारतीय संघ यस, ये सारे के सारे ही सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था? अब ये था हो जाएगा, अब है नहीं क्योंकि ये हटा दिया गया है, तो वो था आपका 370 के हिसाब से। अगला क्वेश्चन है संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये था आपका कौन सा? ये था आपका 17 और 18, 1 मिनट, 15(4) और 15, ये 16(4), ठीक है, इसमें दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 45वां। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित रहे? तो वो है आपका आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, आर्टिकल नंबर 21। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? ठीक है, तो वो कौन सा है? वो है आपका 338 का, आर्टिकल नंबर 338 का। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातांत्रिक की मांग का संबंध मुख्यतः है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रजातांत्रिक की मांग का जो संबंध है वो किससे है? वो है आपका सुरक्षा परिषद से। अगला क्वेश्चन है भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो सार्क सम्मेलन जो सबसे पहले भारत में हुआ था वो हुआ था कब? 1986 में, 1986। अगला क्वेश्चन है भारत वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था, कहाँ पर किया गया था? वो किया गया था आपका क्योटो में किया गया था 1997, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 50वां क्वेश्चन, जो कि है भारत के परमाणु सिद्धांत में निम्नलिखित सम्मिलित हैं, तो कौन से सम्मिलित हैं? वो है आपका कौन? वो हो जाएगा, कहाँ गया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का जवाब मैं अभी थोड़ी देर में बताता हूँ, क्योंकि आयोग ने इसका क्वेश्चन का आंसर क्लियर नहीं बताया था, तो ये मैं बताता हूँ। 51 पे चलते हैं। 51 क्वेश्चन है आपका सन 2001 में ब्रिक्स शब्द से गढ़ा गया था, है ना? ब्रिक जो शब्द किसने गढ़ा था वो बताना है, तो वो है आपके जिम ओ नील ने, ठीक है, जिम ओ नील ने गढ़ा था वो शब्द ब्रिक। अगला क्वेश्चन है किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया था? तो वो आरंभ किया गया था आपके पीवी नरसिम्हा राव जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 2016 में निम्न में से किसके राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई थी? 2016 में राष्ट्रीय दल की जो मान्यता दी गई थी वो किसे दी गई थी? वो दी गई थी आपके टीएमसी, ठीक है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत में दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? तो वो किया है आपके रजनी कोठारी जी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? तो वो करता है भारत का निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारत का निर्वाचन आयोग। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस समिति ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है अशोक मेहता समिति के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 57। पंचायती राज व्यवस्था निम्न में से किसने उल्लेखित है? तो पंचायत राज व्यवस्था किस में है? पंचायती राज व्यवस्था है आपकी राज्य सूची के अंतर, ठीक है, राज्य सूची में। निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? स्थानीय कार्य के स्वशासन से संबंधित कौन सा कार्य नहीं है? लोक व्यवस्था का अनुसरण, ठीक है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि अनुसूचित जाति SC STs के लिए सीटों का आरक्षण करता है? तो वो है आपका 243D। अगला क्वेश्चन सेवा का अधिकार का जो अवधारणा है प्रारंभ हुई थी कहाँ से? वो हुई थी आपकी ग्रेट ब्रिटेन से। उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट के अनुसार कौन सा धनराशि, ये आपका उस टाइम का क्वेश्चन था तो इसे हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो जल विद्युत परियोजना 2016 तक थी वो थी आपकी कौन सी? टिहरी जल विद्युत परियोजना, ठीक है। अगला क्वेश्चन उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है, तो हरेला पर्व जो संबंधित होता है वो होता है आपके पौधारोपण से, ठीक है, पौधारोपण से होता है। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? तो सर्वाधिक संचालन में जो एयरपोर्ट है वहाँ का जैलीग्राम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से एक सर्वाधिक संख्या में पर्यटक स्थल आए थे, तो ये भी वहाँ का करंट का क्वेश्चन था, इसको भी छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या सबसे कम है? तो जो सबसे कम जनसंख्या है वो है आपकी रुद्रप्रयाग में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? तो ये भी आपका करंट का क्वेश्चन था उस वक्त का, इसलिए छोड़ देते हैं। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत की किस वर्ष में प्रारंभ हुई थी? राष्ट्रीय बीमा योजना आपकी जो कृषि में थी वो स्टार्ट हुई थी आपकी कब?
वो हुई थी आपकी 1999 से 2000 में, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात पाया जाता है? तो भारत का पूछा है, इसमें सबसे कम लिंग अनुपात कहाँ पे है? तो वो है आपका हरियाणा में, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है, तो जो समस्याएं हैं वो है आपका गैर मौद्रिक जो उपभोक्ता है, उपयोग होता है यहाँ पर वो। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली सर्वोच्च बैंक है ना? तो कृषि के लिए कौन सी सबसे ज़्यादा देता है पैसा? नाबार्ड। अगला क्वेश्चन, 14वें वित्त आयोग के अनुसार केंद्रीय जो कर आयोग की जो आवंटित करने वाली मात्रा का प्रतिशत था, ये भी उस टाइम केंद्रीय जो आपका वित्त आयोग था वो थे, अब 15 हो गए हैं, NP सिंह जी हैं उसके अध्यक्ष, ठीक है, इसको भी हम हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी, अब ये भी क्वेश्चन बदल गया है, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान में रिजर्व बैंक का गवर्नर है? तो अब ये भी क्वेश्चन करंट का था उस वक्त, तो ये भी हटा देते हैं। ये 3 क्वेश्चन आपके हटा दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? तो मानव विकास सूचकांक जो होता है वो होता है आपका जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक और प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में सीमांत जोत का आकार है, सीमांत जोत का जो आकार है वो है आपका 1 हेक्टेयर से कम। ब्रिक्स नाम कर दिया गया, वो कब कर दिया गया? 2010, ठीक है, 2010। वाणिज्य सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में 2014 में क्या स्थान? इसका क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, ओपेक का किस पर विशेष बल होता है? तो आपको बताना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ जो कि है वो किस चीज़ पर बल देती है? तो वो देती है आपके पेट्रोलियम के उत्पादन पे और पेट्रोलियम की जो कीमतें हैं उस पर। तो A और B दोनों से। वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, तो वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? वो है आपका सार्वजनिक क्षेत्रों की इक्विटी में विनिवेश। तो D ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक में कितने सदस्य देश हैं? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 189। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? तो वो करता है आपका विश्व आर्थिक फोरम। अगला क्वेश्चन है, सार्क के सदस्यों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन और अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो वो है आपका कहाँ पे? हापुड़ में है वो, ठीक है। फिर है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ है? तो वो हुआ है आपका 2005 से। अगला क्वेश्चन है, ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? तो ट्रिम्स का पूरा नाम है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है, मेजर्स। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जीन क्या होता है? जीन होता है DNA का एक भाग, ठीक है, जीन होता है क्या? DNA का एक भाग। अगला क्वेश्चन है, थैलेसीमिया एक आनुवंशिक रोग है जो प्रभावित करता है किसको? ब्लड को, ठीक है, A ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ब्लड। क्या हो जाएगा? ब्लड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था? तो नैनो टेक्नोलॉजी जो शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वो किया था आपका नोरियो टोनीगुची ने 1974 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड कहाँ पे है? तो पशुधन विकास बोर्ड का जो हेड ऑफिस है वो आपका देहरादून है, अदरवाइज़ वो ऋषिकेश में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर हम देखेंगे तो देहरादून, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न समुच्चय जो आपके दे रखे हैं उसमें ग्रीन हाउस का सबसे ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण है कौन सी गैस है? तो ये हो जाएंगी आपकी कौन सी? ये हो जाएंगी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 91। निकेल केडियम NiCd बैटरी का प्रयोग होता है किस में होता है? वो होता है आपका इन सभी में, मतलब कैलकुलेटर में भी होता है, ट्रांजिस्टर में भी होता है, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में भी होता है। तो ये सारे के सारे। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? नाभिकीय विखंडन से जो संबंधित नहीं है वो है आपका क्या चीज़? वो है आपकी तारों में ऊर्जा का उत्पन्न करना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों होते हैं, क्या होते हैं वो होते हैं आपके पॉजिटिव और नेगेटिव ग्लूकोज, ठीक है, पॉजिटिव ग्लूकोज, ठीक। ए ऑप्शन इसका। अगला, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंगें हैं? यांत्रिक तरंगें कौन सी हैं इनमें से? तो वो आपको बताना है, वो हैं आपकी ध्वनि तरंगें। डी ऑप्शन इज करेक्ट, ध्वनि तरंगें। अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की साम्यता क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, क्या रहती है? तो वो हो जाएगा आपका घट जाती है, ठीक है। जो साम्यता है टेम्परेचर बढ़ने पे द्रव की घट जाती है। एक अगला क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर 9, ठीक है, मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक भू स्थिर उपग्रह परिभ्रमण काल कितना होता है? तो वो होता है आपका 24 घंटे।
अगला है टेफ्लॉन, सामान्य नाम क्या है? टेफ्लॉन का जो सामान्य नाम है वो है पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का होता है? तो वो कौन सा जोड़ा होता है तांबे के मिश्र धातुओं का? वो होता है आपका पीतल और कांसे का, ठीक है, कौन सा? पीतल और कांसे का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो रेड डाटा बुक का जो प्रकाशन किया जाता है वो किया जाता है आपका IUCN के द्वारा, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में बांज बुरांश के पौधे हैं, तो ये क्या है? ये आपके जो बांज बुरांश के पौधे होते हैं वो होते हैं समशीतोष्ण वनों की विशेषता, ठीक है, समशीतोष्ण वनों की विशेषता। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है, ठीक है, जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं आनुवांशिक जो विविधताएं हैं उनका रखरखाव किया जाता है, तो किसके तहत? इन सिटू संरक्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नववर्ष का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है भारतवर्ष का प्रथम, तो वो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 105, समानांतर फसल का एक उदाहरण है, समानांतर जो फसल का उदाहरण है वो है आपका गेहूँ और सरसों, ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, गेहूँ और सरसों। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इनमें से? वो है आपका यूनिक्स, है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच में अत्यधिक तेज छोटे आकार की स्मृति होती है? तो छोटे आकार की जो स्मृति होती है वो होती है कैश स्मृति, तो डी ऑप्शन। टेलीविज़न ट्रांसमिशन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो टेलीविज़न का ट्रांसमिशन जो उदाहरण है वो है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का उदाहरण। अगला क्वेश्चन है प्रोटोकॉल का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंज को इंटरनेट की में एक ओर से दूसरी ओर भेजने की परिभाषित करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम सब TCP या IP, ठीक है, IP एड्रेस या TCP, तो आपका बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। निम्न में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग के अलग से उपलब्ध नहीं होती है? तो वो है आपका हार्डवेयर एज ए सर्विस, ठीक है। अगला क्वेश्चन है टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ? तो ये आपको मैंने बताया था कि ये आपका जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद हुआ है, तो ये हुआ है आपका 1 अगस्त 1949 में। अगला क्वेश्चन है महाभारत में कुणिद और नरेश किस नाम से जाने जाते थे? तो वो जाने जाते थे किस नाम से? वो थे आपका द्विजश्रेष्ठ, ठीक है। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या था? उत्तरकाशी का जो ऐतिहासिक नाम है वो क्या था? वो था आपका बड़ा हाट, ठीक है, बड़ा हाट इसका नाम था, बड़ा हाट, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कृमि विर्गी नीतिमाणा कहाँ पे है? तो ये क्या है? तो ये दर्रे हैं, ठीक है, कृमि विर्गी ये सब दर्रे हैं। चिराग सेन निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? तो जो चिराग सेन है वो आपके बैडमिंटन प्लेयर हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट। मौड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मौड़ मेला जो है आपका वो आयोजित होता है पाली पछाव, जौनसार और रवाई में, ठीक है, जौनसार जो एरिया है वहाँ का, रवाई वहाँ पे होता है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की जो स्थापना की गई है वो श्री देव सुमन जी के द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में न्यूट्रोनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? तो किस राज्य में न्यूट्रोनो वेधशाला स्थापित की जा रही है? वो है आपकी तमिलनाडु में, यह अब हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है रियो पैरालंपिक, ये भी उसी टाइम का क्वेश्चन था, तो इसको हटा देते हैं। नासा का अंतरिक्ष यान कैसिनी किस ग्रह पर मिशन पे था? तो जो कैसिनी था वो था आपका किस पे? शनि के लिए था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 121वां क्वेश्चन है ये। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये अपनाया था आपके कब? ये अपनाया था 1993 में, ठीक है। अगला है किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है? तो बुलेट ट्रेन का जो सबसे लंबा जाल है वो है आपका चीन में। किस भारतीय मूल के चिकित्सक के अमेरिका की राष्ट्रीय, ये भी करंट का क्वेश्चन था, इसको हटा देते हैं। अगला है किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहला महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? तो वो है आपकी कौन सा? वो है आपका बी, मतलब आपका CRPF, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? तो वो है आपका भारत और चीन, नेपाल, है ना, इसी के बीच में है, तो डी ऑप्शन करेक्ट। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया था? तो वो था आपका ICICI बैंक, ठीक है। वह वित्तीय संस्थान जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों रुपयों धन जुटा सकती हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका मसाला बोर्ड। अंतर्राष्ट्रीय समुद्र असाधारण बहादुरी के लिए जो प्राप्त किया जाता है पुरस्कार, उसकी प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन सी हैं? तो वो हैं आपकी राधिका मेनन जी, ठीक है, वो थी राधिका मेनन। अगला क्वेश्चन है आपका 2017, ये भी करंट का क्वेश्चन था, इसको हटा देते हैं।
अब है अगला क्वेश्चन कि बथुकम किस राज्य का पर्व है। बथुकम जो पर्व होता है वो होता है आपका तेलंगाना का। अगला क्वेश्चन है एस यंगेस्ट अवार्ड आत्मकथा किसकी बुक है, तो वो है आपकी सानिया मिर्जा की, एस यंगेस्ट अवार्ड्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2014 में किस प्राच्य भाषा का दर्जा दिया गया था, तो वो था आपका, कौन सी भाषा है वो है आपकी उड़िया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष भारत प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता करेगा, तो ये क्वेश्चन आपका है जो G20 फोरम की अध्यक्षता उस वक्त किया गया था तो वो 2018 की बात थी, लेकिन अब फिर से 2023 में करने वाला है। अगला क्वेश्चन है ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले जो ब्रिटेन के विद्वान जी ओ नील निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित हैं। तो अभी देखिए ब्रिक्स से क्वेश्चन आया था कि ब्रिक्स नाम किसने दिया था, यहाँ पे अगर कोई गौर से पढ़ता तो वो आंसर दे देता, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये वाला जो है उसका आंसर हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र से थे वो, ठीक है, तो इसका आंसर डी। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी दिया गया है, तो वो हैं आपके कौन, वो हैं आपके सीवी रमन जी, ठीक है, सीवी रमन जी हैं, उसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 136, वैदिक देव मंडल में निम्नलिखित में से कौन से देवता युद्ध के देवता माने जाते हैं, तो आपको पता है वो हैं आपके इंद्र, ठीक है, इंद्र को युद्ध का देवता माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, मगध में नंद वंश के संस्थापक कौन थे, महापद्मानंद इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोट्स कहा गया, तो सेंट्रोकोट्स जो कहा गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था, तो पूर्व मध्यकाल में कौन सा स्थान यहाँ पे शिक्षा का केंद्र नहीं था, तो वो था आपका तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला उस टाइम स्टडी का केंद्र नहीं था, ठीक है। अगला है न्याय दर्शन के कौन है मतलब जो संस्थापक हैं वो कौन है, वो हैं आपके न्याय के गौतम जी। घोड़े के नाल के आकार में मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी, तो जो घोड़े के आकार में मेहराब सबसे पहले किसके टाइम में लाई गई, तो वो लाई गई थी आपकी अलाई दरवाजे में, ठीक है, अलाई दरवाज़ा सबसे पहले घोड़े के नाल की शेप में। अगला है निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं, तो महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं शेख निज़ामुद्दीन औलिया। अगला है सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व को 50% कर दिया था, वो थे कौन, वो थे आपके अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने उसको बढ़ा के कर दिया था 50%। निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर भी कही जाती है, तो शान फतेहपुर जो इस इमारत को कहते हैं वो है आपकी जामा मस्जिद। अगला क्वेश्चन है तबकात ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई, तो तबकात ए अकबरी जो है वो लिखी गई है निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा, ठीक है, निज़ामुद्दीन अहमद के द्वारा लिखी गई है तबकात ए अकबरी। अगला क्वेश्चन है किस सिख गुरु के द्वारा सिक्कों पे खालसा का रूपांतरण किया गया था, तो वो थे आपके गोविंद सिंह जी के द्वारा ये काम किया गया था। अगला क्वेश्चन है नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी किसके द्वारा की गई थी स्टार्ट, तो आपकी पता होना चाहिए ब्लू वाटर पॉलिसी आपकी स्टार्ट की थी अल्मेडा ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उन फ्रांसीसी सेनापतियों का नाम बताइए जो 1760 में वोंडी वॉश युद्ध में पराजित हुआ था, तो वोंडी वॉश का युद्ध जो हुआ था उसमें जो पराजित हुआ था वो हुआ था काउंट लाली, ठीक है, काउंट लाली। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश संसद में किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया, है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए वो कौन सा था, वो था आपका 1813 का चार्टर एक्ट, ठीक है। 1813 का चार्टर एक्ट है, उसके बाद हमें पता चलता है कि जो ईस्ट इंडिया का कंपनी थी वहाँ की उसका एकाधिकार व्यापार पर से समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। चलिए जो अगला क्वेश्चन है वो आपका है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का जो अग्रदूत है वो किसे कहते हैं, है ना, तो जो दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था थी उसके अग्रदूत हैं सर आर्थर कॉटन, ठीक है, सर आर्थर कॉटन, ठीक। तो हमारे ये 150 के 150 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे आपको समझ में आए होंगे। अगर हम देखें हमने 1-2 क्वेश्चन 100 वाले का आंसर मैंने नहीं बताया है, शायद मुझे कमेंट आया है, तो 100 का आंसर देख लेता हूँ। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, हाँ, इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों के द्वारा, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच। अब हम उत्तराखंड पीसीएस के पेपर के बाद हम उम्मीद करते हैं कि ये पेपर आप सभी का अच्छा जाएगा, ठीक है, और मिलते हैं जल्दी अपने यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के टेस्ट पेपर्स के साथ, उसके सिलेबस के साथ। थैंक यू सो मच, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पेपर अच्छे से दीजिए, थैंक यू।